सिमरन को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन रिया अपने पति नितेश के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभीियों के साथ बैठी गपशप मार रही थी। सिमरन ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे सिमरन दीदी आप आ गई, लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं मैं बना लूंगी, सिमरन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। सिमरन एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी, उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हाल चाल पूछती थी। और अब सिमरन के अंदर से होकसी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ सिमरन को लग रहा था कि वह अपने ही घर में अकेले कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते सिमरन का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। सिमरन के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में सिमरन दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा सुंदर और छोटा राजीव व रिया थे, क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपने कॉलेज की फीस और किताब कापियों का खर्चा निकाल लेते थे। सिमरन अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते कि सिमरन बेटी नहीं बेटा है, देख लेना सिमरन की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद सिमरन ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। सिमरन के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। सिमरन की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। मैं कहता था ना कि सिमरन बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम ही खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सहकर ही गृहस्थी चलाई थी। अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहे, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुंदर और राजीव पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी सिमरन को अपने पद पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। सिमरन की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई सिमरन से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, सिमरन तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। सुंदर का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद राजीव का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की कोई सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता सिमरन के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या सुंदर, उन सब में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में रिया के विवाह की बात चलने लगी, लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी सिमरन के लिए अमर का रिश्ता आया। अमर भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिमरन के घर वाले कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर वे मन से उन्हें सिमरन की शादी अमर से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी सिमरन अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह अमर के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर अमर को उसका यो मायके वालों को सारा पैसा देना या हर समय वहाँ चले जाना अच्छा नहीं लगता था।
वह अक्सर सिमरन को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार अमर ने भी उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। अतीत की यादों से सिमरन बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर सिमरन ने लाइट नहीं जलाई। जब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिमरन के माता पिता को हर समय यह लगता कि आखिर कब तक सिमरन उनकी जरूरतें पूरी करती रहेगी, तभी तो अमर उसे रोक ही देगा। सिमरन की माँ और भाभियाँ हमेशा अमर के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई। यह क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी सिमरन को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह अमर को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था अमर, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस सिमरन चाहिए। लेकिन सिमरन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। सिमरन को याद आया कि जब 4 साल पहले वह अमर का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछ कर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछ कर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में सिमरन ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। रिया की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही रिया माँ और भाभीियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और सिमरन अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। रिया के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। सिमरन दीवार से सिर टिका कर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। सिमरन ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था। माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? सिमरन ने पूछा। रिया दिवाली पर मायके आई है तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूं। दामाद और नाती के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 25,000 रुपए निकाल लाना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े लेकर आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, सिमरन ने तल्ख स्वर में कहा। सिमरन ने माँ से कह तो दिया पर उसका माथा भन्ना गया। 25,000 रुपए क्या कम होते हैं? इतने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को रिया के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में सिमरन का मन पूरे समय अमर के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली अनु उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है सिमरन? अनु ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। अनु ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो सिमरन अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षा पूर्ण व स्वार्थ रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख सिमरन, मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था कि अमर को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। सिमरन की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी, लेकिन जब अमर ने तुझे मानने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। अनु का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत रही हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ अनु। इतना कहकर सिमरन फपक पड़ी। सिमरन को रोते देखकर अनु का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वह बोली, देख सिमरन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तो अमर के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा।
अनु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, लेकिन क्या अमर मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? सिमरन ने सुबकते हुए पूछा, वह करे या न करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं अमर को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है। अनु ने कहा। सिमरन ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब अमर उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने सिमरन से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अनु ने सिमरन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई भी कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है, उन लोगों को अपना घर चलाने दे, तो जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है, क्या करे क्या न करे, इसी उपापोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने सिमरन के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब सिमरन ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था, उसे सिमरन ने अपने ऑफिस के बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में अनु से पता चला कि अमर शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद सिमरन ने ड्राइवर को अमर के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते सिमरन सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी अमर के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से सिमरन ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही अमर ने दरवाजा खोला। सिमरन तुम? आओ आओ अंदर आओ। अमर सिमरन को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सिमरन को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ कर दो अमर, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। क्या तुम मुझे फिर से? सिमरन ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं सिमरन, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही है। देखो तुम्हारा घर आज भी वैसा का वैसा ही है। अमर ने सिमरन को अपने सीने से लगा लिया। सिमरन का जब सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया तो वह अमर से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या सिमरन? अमर ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फोन तो कर दो कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करे। सिमरन ने हंसते हुए कहा तो अमर भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ। सिमरन ने मायके फोन लगाया तो उधर से माँ ने फोन उठाया। हाँ सिमरन, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर अमर के पास। यह क्या पागलपन है सिमरन? यह सुनते ही सिमरन की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती इससे पहले ही सिमरन ने फोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। सिमरन रसोई में गई तो देखा एक थाली में अमर दीपक सजा रहा है। यह क्या कर रहे हो अमर? सिमरन ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, अमर ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ। अमर ने सिमरन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो सिमरन का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोच कर वह भी दिए सजाने में अमर की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।